खाओ और पढ़ो मिड डे मील से पहले सरकारी स्कूलों में नाश्ता भी मिलेगा, शिक्षा मंत्रालय ने की गाइडलाइन जारी। तो देखते हैं, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखेगी। इसकी तैयारी तेज़ी से शुरू हो रही है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा, साथ ही उन्हें मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। अभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ मिड डे मील ही दिया जाता है। हालांकि सुबह का नाश्ता देने की शुरुआत अभी ऐसे जिलों से की जाएगी जहां कुपोषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने यह पहल नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश की बात की है, जिसमें यह कहा गया है कि कई अध्ययनों से यह साफ हुआ है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। इस दौरान पढ़े गए विषय जल्द याद होते हैं। नीति में इसके आधार पर ही स्कूली बच्चों को मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता देने की भी सिफारिश की गई है। खास बात यह है कि नीति के अमल में तेज़ी से जुटे शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच जो योजना बनाई है उसमें नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा। नाश्ता क्षेत्रीय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार कराया जाएगा। यह पैक्ड फूड पोषण से भरपूर होगा। इसे लेकर सभी राज्यों से सुझाव भी मांगे गए हैं। हालांकि यह किसी कंपनी का उत्पाद नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी सूत्रों की माने तो हेल्थ कार्ड और नाश्ते की योजना के साथ मिड डे मील की स्कीम को विस्तार देने की भी तैयारी है। अब इसके दायरे में प्री प्राइमरी या बाल वाटिका भी होगी। अभी इस पूरी स्कीम के दायरे में पहली से 8वीं तक के बच्चे ही शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने इन सभी को तेज़ी से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी मदद से घोषणा भी हो सकती है। हेल्थ कार्ड में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी, टीकाकरण का भी पूरा ब्यौरा रहेगा। करीब 12 लाख स्कूली बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। स्कूली बच्चों को मिड डे मील के साथ यदि सुबह का नाश्ता देने की योजना शुरू होती है तो इसका लाभ देश के करीब 12 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत सभी जिलों में नहीं की जाएगी, जो कुपोषित ज़िले हैं उनसे शुरुआत की जाएगी। तो ऐसे ज़िले 113 ज़िले हैं जिनमें शुरुआत किया जाना है, जहां पर आदिवासी क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। 2022 तक इसे कुपोषण से मुक्त किया जाना है। तो कुपोषण प्रभावित जिलों से इसे जल्द शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। मिड डे मील के तहत प्री प्राइमरी के बच्चे को भी खाना मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। शिक्षक के उत्पीड़न मामले में सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उनकी जो लखनऊ खंडपीठ है उसने आर इंटर कॉलेज संडीहा जिला हरदोई में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति का दावा मामले में बार बार निर्देश के बावजूद उचित आदेश न पारित करने पर नाराजगी जाहिर की है। इसे उक्त शिक्षक का उत्पीड़न करार देते हुए राज्य सरकार पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह फैसला व आदेश प्रमोद कुमार की सेवा संबंधी याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पाया कि वर्ष 2000 से वर्तमान याचिका तक याची एक ही मुद्दे पर 5 याचिकाएं दाखिल कर चुका है। यानी नहीं, कोर्ट ने भी 4 बार विभाग को अपनी टिप्पणियों के आलोक में यथोचित निर्णय लेने का आदेश दिया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग हर बार एक जैसा ही आदेश जारी कर याची के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया। याचिका ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा 26 अप्रैल 2019 के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें एक बार फिर याची की नियुक्ति के दावे को खारिज किया गया है। कोर्ट ने उक्त आदेश को निरस्त करते हुए स्क्रूटनी कमेटी के प्रस्ताव के मुताबिक निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने याची को 50,000 रुपये का हर्जाना देने के आदेश के साथ यह भी कहा कि सरकार चाहे तो हर्जाने की यह रकम 26 अप्रैल 2019 का आदेश पारित करने वाले अधिकारी से वसूल सकती है। अदालत ने इस फैसले व आदेश के साथ याचिका मंजूर कर ली है। इसके बाद में आप चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो नेक्स्ट हमारी जो खबर है वो है 10,000 शिक्षकों का रोका गया वेतन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न देने का मामला। तो ये अभी हमारे पास ट्वीट है भारत समाचार का। आगरा में 10,000 शिक्षकों का वेतन रोका गया है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न देने पर रोका गया वेतन। जिला परिषदी स्कूलों के शिक्षकों का रोका वेतन। ट्रेजरी की आपत्ति पर रोका गया वेतन, जुलाई का वेतन। बीएसई ने खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगे सर्टिफिकेट। तो ये 5 अगस्त का ट्विटर पर जो ट्वीट मिला है उसके अकॉर्डिंग ये खबर है। जबकि इससे पहले जो आरटीआई में एक खुलासा किया गया था उसमें साफ किया गया था कि वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। लेकिन यहाँ पर वेतन रोक जाना
एक अजीब घटना को अंजाम देता है। तो देखते हैं समय रहते इसमें क्या होता है, क्या शिक्षकों का वेतन आता है या फिर वैक्सीनेशन के बाद ही उनके वेतन को निकाला जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट जो खबर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जनपद में दिनांक 7 अगस्त को न्याय पंचायत वार मोहल्ला क्लास के अनुसरवण के संबंध में आदेश जारी किया है। मोहल्ला क्लास की अन्य विभाग के कर्मचारी करेंगे जांच। देखें मोहल्ला क्लास निरीक्षण का प्रारूप क्या है और किन को किन की ड्यूटी लगाई गई है, किस किस की ड्यूटी लगी है, पूरा प्रकरण हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ये मैटर है जिला बस्ती का। 5 अगस्त को ये आदेश जारी किया गया है। 7 अगस्त को यहाँ पर जाँच होनी है। तो ये न्याय पंचायत का नाम है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे विकास खंड का नाम है और यहाँ पर जो सेक्टर में जांच करेंगे उन अधिकारियों के नाम हैं और उनका पद नाम दिया गया है, विभाग का नाम दिया गया है। तो ये सभी इन जो संकुल हैं, न्याय पंचायत हैं, उनमें जांच करेंगे। तो ये बस्ती ज़िले का केवल मैटर है पूरा। यदि आप देखें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसे देख सकते हैं। यहाँ पर 10 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ भी देख पा रहे हैं आप क्रमशः यहाँ पर खंड शिक्षा जो विकास खंड हैं उनके स्तर से यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। तो ये सभी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि किन किन विभाग की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं तो ये अन्य जो यहाँ पर विकास खंड हैं वहाँ की ड्यूटियाँ जो यहाँ पर लगाई गई हैं और साफ साफ निर्देश है 7 तारीख को यहाँ पर गहन मोहल्ला क्लास की जांच की जाएगी। तो ये पूरा विवरण था हमने आपको जो दिखाया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्या खबर, तो वही है, उसी को दोबारा से रिमाइंड करते हैं कि आगरा बेसिक शिक्षा विभाग ने 10,000 शिक्षकों का रोका वेतन, रखी शर्त। क्या शर्त रखी है कि कब इनका वेतन पास किया जाएगा? तो यहाँ लिखा है 10,000 शिक्षकों का वेतन रोका, रखी शर्त। और इस मामले में यहाँ पर जो सार है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे विभाग की ओर से जारी किया गया है कि शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों का जुलाई माह का वेतन कोरोना वैक्सीन लगने के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा। साफ लिखा हुआ है कि जब तक कोरोना जो वैक्सीनेशन है उसका सर्टिफिकेट अध्यापक के पास नहीं होगा तब तक उन्हें वेतन रिलीज नहीं किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ बस्ती ज़िले में आगरा ज़िले में जो 10,000 शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली, ये बेसिक के शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो BSA ने इनका वेतन रोक दिया है। हालांकि अदर न्यूज़ यदि हम देखें तो आपको हम यहाँ से दिखा पाएंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें इस आदेश को तो यहाँ से ये साफ हो जाएगा कि आपको वैक्सीन लेना कहीं पर भी आवश्यक यानी कि अनिवार्य नहीं बताया गया है। क्वेश्चन है कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है या अनिवार्य या ज़बरदस्ती? तो यहाँ पर उत्तर है कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है। और उसके बाद में अन्य जो क्वेश्चन हैं उनके भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आवेदन में लिखी बातें निराधार हैं। किसी भी सरकारी सुविधा, नागरिकता, नौकरी इत्यादि से वैक्सीन का कोई लेने देना यानी कि कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर ये साफ किया गया है। और ये स्वरूप सिंह अपर सचिव ये भारत सरकार के हैं, इन्होंने RTI के थ्रू इसका जवाब दिया है। तो यहाँ से फिर ये वेतन रोकना किस नियम के तहत आता है? तो ये एक जो घटना है आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। तो देखते हैं भविष्य में इसके प्रति क्या कार्रवाई होती है।